गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें आज बिल्कुल एक नया टॉपिक और जो आपका चौथा टॉपिक है वो करेंगे, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसमें जो काम करना है उसके लिए हमको सबसे पहले रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, राइट? तब जाके हम इसके ट्रीटमेंट को हम लोग समझ पाए थे। चलिए, अगर आपसे हम रिक्वायरमेंट ले कि ये बताइए कि क्या आपने कभी रीवैल्यूएशन नाम का वर्ड सुना है क्या? रीवैल्यूएशन सुना है? यस सर। क्या होता है रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन का मतलब आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है ये वर्ड क्या होता होगा, राइट? थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि ये व्हाट इज, ये है क्या। फिर व्हाई, व्हाई इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि रिवैल्यूएशन क्या है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, देन कैसे क्वेश्चन में इसको एडजस्ट करना है, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि आपका डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जंपिंग ना हो, राइट? और शायद मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये सोच है कि जब तक किसी वस्तु के बारे में आप उसके नेचर से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, उसके काम को करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बिकॉज ये चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, और उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया रीवैल्यूएशन। री नाम ही है, वैल्यूएशन का री करना, यानी कि दोबारा से वैल्यूएशन करना। किस चीज का भाई? तो एक तो है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, राइट? तो सबसे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तब कैसे, क्या, क्यों, फिर कैसे। चलिए, तो अभी क्या पे देखते हैं। रीवैल्यूएशन का लिटरल हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, किसी भी वैल्यू को रीवैल्यू करना, मतलब दोबारा से वैल्यू करना। और वो वैल्यू किसका? किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी का। तो आपको ये मालूम पहले होना चाहिए कि आपके बैलेंस शीट्स में एसेट्स लायबिलिटी होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में एसेट्स लायबिलिटी होता है? बताइए कहां पे, बैलेंस। है ना? बैलेंस शीट्स में। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है स्टार्टिंग से ही कि हम लोग ने एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम है रैट एंड एसोसिएट्स या कंपनी, है ना? राकेश, आयुष एंड तुलसी तीनों मिलके एक कंपनी बनाए हैं, राइट? क्या? रैट एंड कंपनी। और ये बैलेंस शीट्स जो है आपका 31/3/2023 को लेट सपोज दैट ये बना हुआ है। अब इसके बैलेंस शीट्स में बहुत सारे आइटम होंगे। लेट सपोज दैट आर कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा और टी कैपिटल होगा। होगा कि नहीं होगा? हो सकते हैं जनरल रिजर्व भी हो, इसको अंदर ही लिखते हैं, अंदर लिख के और इसको हम लोग बाहर लेके आते हैं, राइट? जनरल रिजर्व भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कंपनसेशन का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी हो सकता है, राइट? इसके साथ साथ साउंड आ रहा है प्रॉपर या बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है? बारह। आ रहा है? यस सर। चलिए, ठीक है। इसके साथ साथ एसेट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा मैंने पिक्चराइजेशन भी किया हुआ है थोड़ा सा कि इंटरेस्टिंग लगे आपको। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकते हैं हमारे बुक्स में। मान लेते हैं ये लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का,
और फर्नीचर एंड फीचर्स मान लेते हैं, लेट सपोज दैट 25,000 का ये वैल्यू। अब मुझे ये बताइए कि आपका ये बैलेंस शीट्स में जो वैल्यू आ रहा है 1 लाख रुपया, ये है वैल्यू। और ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है, कोई मुझे बता सकता है? इस वैल्यू को क्या नाम देंगे हम? अगर मेरे बैलेंस शीट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपया दिख रहा है, इस वैल्यू को हम कौन सा वैल्यू बोलते हैं? सर एसेट्स का वैल्यू। एसेट्स का वैल्यू है, कौन सा वैल्यू बोलते हैं? अगर आपके बैलेंस शीट्स में, आपका बैलेंस शीट्स बनाया आपने और उस बैलेंस शीट्स में 2023 का ये बैलेंस शीट्स है, इस बैलेंस शीट्स में हमारे पास आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में, और जिसका वैल्यू दिख रहा है 1 लाख, ये कौन सा वैल्यू है? वैल्यू मैं यहाँ पे डैश लगाता हूँ, आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, ये कौन सा वैल्यू है? बस, सारा पढ़ाया खत्म। इस वैल्यू को क्या नाम देते हैं? भैया आपको हम क्या बोलते हैं? आप कौन हो? आप तुलसी हो। लेकिन आप मेरे सामने बैठे हो, आप कौन हो? मैं आपको क्या कहूंगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट कहूंगा ना। आप पापा के सामने बैठ जाते हो, पापा आपको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बोलेंगे? नो सर। बेटी बोलेंगे ना। आप भैया के सामने बैठे हो, भैया क्या बोलेगा आपको? बहन। वह। तो वैसे ही इस बैलेंस शीट्स में, इस बैलेंस शीट्स में 1 लाख रुपया लैंड एंड बिल्डिंग का है, जो बैलेंस शीट बना हुआ है वो आ रहा है। अब इस वैल्यू को क्या नाम देते हैं हम लोग? ये कौन सा वैल्यू है? चलिए मैं बताता हूं, भूल गए। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। याद आया कुछ? किताब में आपके बही में जो वैल्यू है, वही वैल्यू को बोलते हैं। और ये बुक वैल्यू कहां से आता है? इस बुक वैल्यू को हम लोग टेक्निकली और भी नाम देते हैं। इस नाम से बुलाया जाता है कि कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट। भाई ये लैंड कभी ना खरीदा होगा आपने। लेट सपोज दैट ये लैंड मैंने 2013 में खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग 2013 में मैंने 10 लाख रुपए में खरीदा, और हर साल उस पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% एसएलएम से हम चार्ज करते हुए आ रहे हैं। हर साल घटते 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 2023 में ये वैल्यू मेरा आ गया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस शीट में, तो यही रिप्रेजेंट करेगा। क्या इससे कनेक्ट हैं आप लोग? कॉस्ट जितना मेरा लगा था, भाई बुक्स में एंट्री किस चीज का करेंगे हम? बुक्स में तो एंट्री जितना पैसा जाएगा उतना ही का करेंगे ना। हमने जब 2013 में खरीदा होगा तो क्या एंट्री किया होगा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक या कैश 10 लाख, यही किया होगा ना भाई। सीधा सीधा बात। देखो अगर नहीं कनेक्ट हो पाएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन आएगा, बना लोगे, ऐसे डेबिट करो, ऐसे क्रेडिट करो, हेने लिख दो, होने लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा आपको। देखो कितना गला फाड़ फाड़ के आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर कराया गया था, उस टाइम भी ये बातें निकल के आई थी कि ये बुक वैल्यू है। ये बैलेंस शीट्स में जो भी वैल्यू अपीयर होता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को अनदर नेम से भी जानते हैं हम लोग, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट। 2013 में आपने इस बिल्डिंग को खरीदा और उस पे हर साल डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो, लगा रहे हो, क्योंकि आप एसेट्स को यूज कर रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। चार्ज करते करते ये जो वैल्यू निकल के आ गया वो अब 1 लाख आया। तो ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? बुक वैल्यू। इतना कंफर्म हुआ पहले? ये वैल्यू है
बुक वैल्यू। Okay. हो गया कंफर्म? Yes, sir. अब Yes, sir. लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके बैलेंस शीट्स में दिख रहा है 1 लाख के वैल्यू पे, तो इसको हम लोग क्या बोले हम लोग, इसको हमने नाम दिया बुक वैल्यू। क्लियर? यहां तक कंफर्म हुआ? बुक वैल्यू यानी कि हमारे बुक्स में जो वैल्यू अपीयर हो रहा है। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? रीवैल्यू। क्या करने जा रहे हैं? रीवैल्यू। भाई तभी तो नाम आ रहा है ना, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको जानना पड़े कि क्या है रीवैल्यूएशन, तो ये पॉइंट आपका कनेक्ट हुआ कि हमारे बुक्स में जो वैल्यू अपीयर हो रहा है 1 लाख रुपया, इसको हम जा रहे हैं फिर से वैल्यू निकालने, नया वैल्यू। इसी को बोलेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन। अब आपका सवाल आएगा, सर काहेला? भाई बुक्स में वैल्यू 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, इसको री क्यों करने जा रहे हैं भाई? री वैल्यू क्यों करने जा रहे हैं? तभी तो इसका जवाब मिलेगा क्यों। अभी कैसे पे गए नहीं। क्या है रीवैल्यूएशन, ये समझ में आया? रीवैल्यूएशन क्या है? जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्टिंग वैल्यू जो शो हो रहा है, उस वैल्यू को हम चेंज करने जा रहे हैं। अब सवाल है, चेंज क्यों करने जा रहे हैं? ये सवाल आएगा ना भाई, क्यों क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं साहब, क्यों? अब उस कारण को अगर समझ पाए तो हमारा काम लगभग 90% काम बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्यों रिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। क्यों? हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि रीवैल्यूएशन क्या होता है आपका, किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू को दोबारा से उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? भाई क्यों का जवाब मिल गया, बात खत्म। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। मेरा सवाल है, बेटा क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? उसका जवाब होना चाहिए ना भाई, कि ऐसा ही देखे पड़ोसी पढ़ रहा था तो हम ही पढ़ रहे हैं, पापा कहला हम पढ़ेला तो हम पढ़ा था। क्या ये ऑब्जेक्टिव है या कुछ और है? वाई यू आर इन क्लास 12? क्यों पढ़ रहे हो? भैया मुझे नॉलेज लेना है, भैया मुझे कैरियर बनाना है, मैं 12th 11th करूंगा करूंगी, आगे चल के सीए करेंगे, बैंक में करेंगे, जॉब लगेगा, अच्छे पैसे कमाएंगे। ये कुछ कुछ तो क्यों है ना आपके पास? क्योंकि हर किसी काम को करने या नहीं करने के कारण होते हैं। कारण मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको कनेक्टिविटी मिल रहा है कि एसेट्स का रीवैल्यूएशन क्यों होने जा रहा है? चलिए, शायद आप लोगों को नहीं पता है, तो रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, हम ही कथा सुनाते हैं। हरि कथा अनंता। चलिए सुनाते हैं आपको कहानी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया जी 2013 में, 13 से हम पहुंच गए 2023 में। हमने एक फॉर्म स्टार्ट किया था, जिस फॉर्म का नाम था रैट एंड कंपनी। इस रैट एंड कंपनी ने बहुत काम किया, गुडविल भी बनाया, बहुत सारे रिजर्व भी बनाए, लेकिन इसने एसेट्स भी बनाया इस पीरियड में, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बहुत सारे, कभी लैंड खरीदा, कभी बिल्डिंग खरीदा, कभी मशीन खरीदा, सारी चीजों को इन्होंने खरीदा। अब जो भी खरीदा होगा, इस बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुआ होगा, वो हुआ होगा किस वैल्यू पे? कॉस्ट पे, राइट? और टाइम टू टाइम उस पे लगाया होगा हमने डेप्रिसिएशन, लगाया होगा जी, कोई बात नहीं, लगाइए डेप्रिसिएशन, कोई इशू नहीं। अब जैसा कि हमने एग्जांपल में ही लिया कि हमारा बैलेंस शीट 2023 में लैंड एंड बिल्डिंग शो हो रहा है 1 लाख रुपए का। अब मेरा सवाल ये है कि क्या कोई जरूरत है कि आपके बुक्स में 1 लाख रुपया जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू शो हो रहा है, इसका मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही हो?
मे बी, मे नॉट। ऐसा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इसका आज के डेट में, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, तो चूंकि लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू हो सकता है आप मार्केट में आज बेचने जाओ तो ये 5 लाख में बिके। हो सकता है कि आप मार्केट में जाओ बेचने तो ये 50,000 में बिके। देयर मे बी सिचुएशन ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम एक्चुअल में बेचने जा रहे हैं? आंसर इज नो। अगर आप ऑफिस का बिल्डिंग ही बेच दोगे तो ऑफिस चलेगा कहाँ? हम बेचेंगे नहीं एक्चुअल में। हम आज के डेट में 2023 में हम इसके वैल्यू को रिकैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इस डेट पे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। अगर इस बिल्डिंग का वैल्यू मेरे बुक्स में 1 लाख दिख रहा है और आज का इसका मार्केट प्राइस 5 लाख रुपया है, तो काल्पनिक ही सही 4 लाख का प्रॉफिट तो आपको दिखेगा। और ये 4 लाख का प्रॉफिट अगर हुआ, अगर एक्चुअल में वास्तव में बेचते, तो ये किस में बढ़ता? तीनों पार्टनर में। और किस रेशियो में बढ़ता? ओल्ड रेशियो में। अब चूंकि आज के बाद से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हो रहा है, तो अगर ये काम अगर नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट में जो हिस्सा, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा पीछे के कारण है, ये अगर इस प्रॉफिट का बंटवारा आज नहीं हुआ तो फ्यूचर में जाके नुकसान हो सकता है किसी पार्टनर को, तो उसका तो कान खड़ा होगा। बोलेगा कि आज से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, पहले चलो हाई घर का दाम लगाओ। बोलेगा ना जी? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कि आज इस बिल्डिंग को अगर हम मार्केट में बेच देते 5 लाख में बिकता, तो 5 लाख में अगर बिकता तो मुझे 4 लाख रुपया प्रॉफिट होता। अगर मान लेते हैं ये तीनों पार्टनर बराबर बराबर हिस्सेदारी रखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर 6 लाख कर लेते हैं, तो 6 लाख नहीं 7 लाख ही कर लो, तो 6 लाख प्रॉफिट होगा। अगर ये तीनों पार्टनर बराबर बराबर हिस्सेदार थे तो इनको 2-2 लाख रुपया का नोशनल प्रॉफिट होता, बराबर है तो। अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो आगे चल के फ्यूचर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 1/2, 1/4 और 1/4 रह गया, तो आगे अगर ये कभी भी बिकता तो कितना मिलता? 3 लाख मिल जाता एक को, और बाकी को 1.5 लाख 1.5 लाख। तो ये तो आर तो चुपचाप रहेगा, जाने दो, भले वैल्यूएशन नहीं कर रहा है सब, आगे तो हमारा फायदा फायदा है। लेकिन क्या आयुष और तुलसी चुप बैठेगी? वो तो कहेगी भैया कि सर आप एडजस्टमेंट करो, आज इस एसेट्स का वैल्यूएशन करो, रीवैल्यूएशन करो। रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है? व्हाई इट Yes, इज sir. रिक्वायर्ड? एसेट्स का रीवैल्यूएशन कब हो रहा है? जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। देखिए आपने और भी काम किया है, आपने गुडविल का भी वैल्यूएशन किया। गुडविल भी एक एसेट्स है। अब चूंकि वो इनटेंजिबल एसेट्स था, इसीलिए उसका अलग वैल्यूएशन का मेथड है और एडजस्टमेंट किया हमने। जो भी पीछे के हमारे रिजर्व सरप्लस थे वो भी बटे। तो क्या आपका ये जो एसेट्स है और लायबिलिटी है, क्या इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो दो चीजें हमने अभी देखा। एक, क्या होता है रीवैल्यूएशन? तो रीवैल्यूएशन कुछ और नहीं है, आपके बैलेंस शीट्स में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी पड़े हुए हैं उन सारे के वैल्यू को आज के डेट में रिकैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज होने जा रहा है। दूसरा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? चूंकि आज के डेट में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, और चूंकि आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अगर आज ये एडजस्टमेंट हम लोग अगर नहीं किए तो फ्यूचर में हो सकता है किसी एक पार्टनर को फायदा हो जाए और किसी एक पार्टनर को नुकसान हो जाए। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म एक म्यूचुअल कंसेंट है। अगर आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन विद्रोह हो तो बाहर के लोगों को कैसे सर्विस देंगे या कैसे बिजनेस को रन करेंगे? तो इसीलिए रिक्वायरमेंट हुआ कि
जितने भी हमारे बैलेंस शीट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटी पड़े हुए हैं उनको फिर से रीवैल्यू किया जाए। राइट, रीवैल्यूएशन का मतलब यही है। अब सवाल है कैसे किया जाए। राइट, चलिए तो कैसे वाले टॉपिक को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब चूंकि हमने ये डिसाइड किया कि हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है उसको रीवैल्यू करेंगे, तो रीवैल्यूएशंस में दो मेथड्स दिया हुआ है इसके एडजस्टमेंट में। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें दो तरीके चल सकते हैं। पहला तरीका को पहले डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसको ऑप्शन ही बोलते हैं, कोई एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन ये है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि हम लिख सकते हैं बाय प्रीपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा जो मेथड्स है या ऑप्शन है वो है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। देखते हैं दोनों में क्या क्या सीन बनता है। चलिए जी, अगर हमने ऑप्शन नंबर 1 को फॉलो करते हुए चले तो हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश की। तो हमने एक बनाया यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट्स का नेचर जो रहेगा आपका वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट समझते हो आप? नॉमिनल अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट जैसे ही किया गया इसका मतलब ये है कि ये एज ए नॉमिनल अकाउंट की तरह बिहेवियर करेगा, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें डेबिट साइड भी होगा और क्रेडिट साइड भी होगा। जो भी आपका लॉसेस साइड होगा, यानी कि इधर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये लिखना नहीं है आपको, इधर लॉस वाला आइटम, इधर गेन वाला आइटम। राइट, इधर जो भी काम करेंगे बाई से, इधर जो लिखेंगे टू से। अब एक एक करके लेते चलते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे बैलेंस शीट्स में, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,00,000 रुपए का। क्वेश्चन बोलता है कि आज के डेट में आपके लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो है 1,50,000। आप बताइए प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस? जगह हैं आप लोग या सो गए? सर जगह है। जगह हैं तो बोलते क्यों नहीं है? 1,00,000 रुपया मेरा बुक में वैल्यू है और क्वेश्चन बोलता है कि अब वैल्यू आपका लैंड एंड बिल्डिंग का 1,50,000 हो गया। फायदा या नुकसान? सर एक बार और बोलिए, क्या बोले हैं? लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में है एक प्रॉफिट है। लाख रुपया। अब क्वेश्चन बोलता है कि अब इसका वैल्यू जो है 1,50,000 रुपया होना चाहिए। फायदा नुकसान, प्रॉफिट या लॉस? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो। तो इतना समय लगता है, 3 मिनट लग गया आप लोगों को सोचने में। अगर वाकई इतना समझ में लगता है तो अकाउंट्स मत पढ़िए, इतना क्लियरिटी है। देखो, कोई भी चीज पे अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगा। जब जब मैं तो कहता हूं ऐसे माइक को म्यूट करके रखिए, लेकिन जब रिक्वायरमेंट है तो खोलिए तो सही। एक तो ऐसे ही आपका चेहरा नहीं दिखता है, आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। राइट, तो फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो फायदे को किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में। क्या लिखें यहाँ पे? लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। कितना फायदा हुआ, 1,00,000 या 1,50,000?
50,000 50,000। सर। 50,000। चलिए, कम से कम 50,000 तो बोला। नहीं तो जैसे ही बोलते ना आप 1 लाख या 1.5 लाख, आज क्लास यहीं पे एंड हो जाता, क्योंकि आपको अधिकार खो देते आप पढ़ने का। चलिए जी, एक एसेट्स ये हो गया। दूसरा एसेट्स है, मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी है। बुक्स में वैल्यू दिया हुआ है 50,000, और आज का रीवैल्यू अमाउंट है वो कहता है 45,000। फायदा या नुकसान? लॉस। लॉस। 5,000 लॉस सर। लॉस किधर लिखे हैं, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड। क्या लिखे हैं? टू प्लांट एंड मशीन। कितना? 5। 5,000। बस छोटा सा एक एग्जांपल ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, ये काम हमारा लाइबिलिटी के साइड में भी हो सकता है। चलिए जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है बुक्स में 20,000 रुपया। अब कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का रीवैल्यू अमाउंट है 25,000 रुपया। चलिए जी, फायदा या नुकसान? प्रॉफिट। प्रॉफिट। डंटा रहता है ना, डंटा, समझ रहे हो तुम लोग? शुक्र मनाओ कि फिजिकल क्लास में नहीं हो, तो सही में हम मार भी लगाते, जेल जाते तो जाते। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहां दिमाग रहता है तुम लोगों का? सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 रुपया था, अब 25,000 है, फायदा हो गया। आपको फीस 4,000 देने थे, अब मैं कह रहा हूं 8,000 फीस देने, फायदा हो गया ना? तो कल दे देना बेटा मुझे आप फीस 8,000 रुपये। आपका फायदा हो रहा है तो फायदा वाला तो काम करोगे ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एसेट्स है या लायबिलिटी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स समझते हो क्या होता है? कभी नाम सुना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? वाह, हाँ ना बोलिए तो सही। ये सर सुने हैं। क्या होता है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? सर सन्ड्री क्रेडिटर। हम्म, देखिए, आप दोनों आदमी को अकाउंट्स पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं है ना? एग्जाम भले ही पास हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगा, लेकिन सही मायने में आपको अकाउंट्स को होल्ड करने का राइट नहीं बनता है मेरे अकॉर्डिंग। आप 12th के एंडिंग पोजीशन पे हैं, और आप सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या वर्ड है आपको ये नहीं मालूम है, तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एकदम पिया पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है नहीं मालूम क्या? वाकई भाई, कहाँ हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे हाईवे पे नहीं दौड़ पा रहे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कभी नाम सुना है? ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये हमारे सर बुक्स सुने में। हैं। क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स? मालूम है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे टाइमर भी लगा हुआ है, क्लास तुरंत ही एंड हो जाएगा। हाँ जी, मालूम है या नहीं है? हाँ ना बोलिए तो हम बताएं। तो जिसका मैं उधारी लिया हूँ। उधारी लिया तो बोल क्यों नहीं रहे? तो जिसका हमने उधारी लिया है या जिससे उधार आवाज सामान नहीं आ परचेज रहा किया था। है? उधारी कैश लिया है या गुड्स लिया है? गुड्स। गुड। गुड्स लिया है ना? तो जिससे उधारी लिया है उसका 20,000 रुपया बाकी था, अब आज के डेट में पता चलता है कि 25,000 रुपया देना है, तो फायदा या नुकसान है? नुकसान है। नुकसान। नुकसान है ना?
यानी कि अगर हम यही चीजें कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार आपको, राइट, तो अगर हम बात करते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा 20,000 था, अब 25,000 हो गया, यानी कि नुकसान हो गया, तो हम क्या लिखे यहाँ पे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000, राइट। चलिए जी, बिल्स पेबल मेरा था 15,000, अब रीवैल्यू इसका निकल के आ रहा है 10,000, फायदा या नुकसान? फायदा। कितना? 5,000। 5,000। क्यों? क्योंकि मेरा ये लायबिलिटी है, 5,000 अब कम और देना होगा। लायबिलिटी का जो है, अगर लायबिलिटी में पैसे आपके कम होते हैं तो फायदा होगा, राइट। 5,000 मतलब ये तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की तरह हमने लिख दिया। यानी कि अगर शॉर्टकट अगर लेके चले हम तो क्या कह सकते हैं, इधर साइड में ये जो क्रेडिट साइड है, अगर आपका एसेट्स का वैल्यू प्लस होता है तो इधर लिखेंगे, और लायबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, लायबिलिटी कम होता है, यानी कि टेक्निकली इसको लिख सकते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, इधर डिक्रीज इन लायबिलिटी, लिख सकते हैं। इसका अपोजिट इधर क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स, ऐसे इंक्रीज इन इंक्रीज लायबिलिटी। इन इन लाख। लायबिलिटी। ये लिखा हमने, लिखा कि नहीं लिखा? इससे- जब इतना काम लिखा, अब जाके मेरा ये काम बन गया, मान लेते इतना ही एग्जांपल है, तो हम जोड़ लगाते हैं। क्रेडिट साइड का जोड़ कितना है रफ में, 55,000। डेबिट साइड का जोड़ कितना है, 10,000। किधर बैलेंस गिरेगा, बैलेंस किधर गिरेगा, इधर साइड में डेबिट कितना, साइड 45,000, 5,000। राइट। इसको हम क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल आर ए टी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा बराबर है, तो 15,000 ओल्ड, ओल्ड पीएसआर में, ये ध्यान में रखना है, 15,000, 15,000, 15,000, बस इतना काम करना है ऑप्शन नंबर 1 में। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 1। अब ऐसा करने से इफेक्ट क्या हुआ, जब नया बैलेंस शीट जब बनेगा ना, तो नए बैलेंस शीट में अब फिगर आएंगे नए वाले। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा ध्यान से, तो यहाँ पे जो लेजर में पोस्टिंग हुआ है उसका एंट्री भी हुआ है। वो क्या हुआ है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, और टू रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, कितने से, 50,000 से। अगर ये एंट्री हुआ तभी ना यहाँ पे पोस्टिंग हुआ जी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग आपने डाला। यानी कि अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा, नया बैलेंस शीट जो बनेगा, उसमें 1,00,000 की जगह अब जो आपका फिगर क्या शो होगा, 1,50,000। तो इस मेथड्स को हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन करना और उसका एडजस्टमेंट करना बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका नुकसान भी है एक, इसका नुकसान ये है कि जैसे ही ये रिवैल्यूएशन आप करते हो, अगर ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से चला गया, आज सामान बेचा नहीं है लेकिन 1,50,000 का 45,000 का फायदा हो गया, इनकम टैक्स वाला दौड़ते दौड़ते आएगा, ला तू पैसा कमाया, टैक्स दो, राइट। तो पार्टनर लोग क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि चलो ये वाला काम नहीं करके हम एसेट्स लायबिलिटी के वैल्यू को छेड़ते नहीं है, जो हमारा फायदा है ना मेन और नुकसान है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो इसी का नाम है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ये आज हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा 2 से 3 बार आप लोग चला के जरूर देख लीजिएगा। देखिए, दो चीजें हैं जैसा आप परमिट करेंगे, एक तो ये मेथड हम पढ़ाने का रख सकते हैं कि भाई हम आएंगे सीधे बैच में और आपको क्वेश्चन आंसर उठाएंगे और कॉन्सेप्ट का कराएंगे, देखो बेटा ऐसे इधर लिख लेना, ये क्वेश्चन रहा, और इसको बता देंगे, इसको जर्नल एंट्री करा देंगे, आपका काम सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन कोई जरूरत नहीं है ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में बैठे, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी को बैठ के पढ़ाने की भी जरूरत पड़े तो वो कर पाओ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको भी होना पड़ेगा, एक्टिविटी आपको भी देना पड़ेगा। आज मुझे वाकई काफी दुख हुआ कि आपने सन्ड्री क्रिएटर्स नामक वर्ड को बता नहीं पाए आप। मुझे ये सही में दिल को हर्ट किया है। तो मेरा सारा जो समय है वो आप पे जो लगाया हुआ, वो मेरे हिसाब से लगता है कि बेकार हो गया। अगर जितनी चीजें पढ़ते हैं अगर वो याद ही नहीं रहता है, कैसे बात बनेगी? ठीक है जी। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा आज एग्रेसिव मोड में होगा। अगर बातें बुरी लगी हो तो इसको इग्नोर करिए। वो बुरी मैं जानबूझ के आपको डांटने के लिए नहीं बोलता, आपके लिए ही बोलता हूँ कि जितना काम कर रहे हैं उतना तो कम से कम ठोक बजा के करिए। राइट। बाकी क्या है, एग्जाम तो पास सब होंगे, किसी का नंबर कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा। लेकिन अगर ये खराब हो गया ना, ये खराब हो गया, तो नंबर रहने के बाद भी आप दर दर भटकोगे। समझ रहे हो? तो कोशिश करना है कि जितना काम किया जाए उतना सटीक किया जाए। तो इसको हम लोग सेव करके रखते हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा दोबारा। राइट। और इसका नेक्स्ट कंटेंट जो है वो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नहीं करा पाए, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कोशिश करना एक बनाने का जो आपके बुक में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का करके, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको समझा दिया हुआ। राइट। तो आज के क्लास का टाइमर भी लग गया, खत्म हो रहा है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। 7 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, और फिर से हम लोग रिवैल्यूएशन के इस कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।